हम पैसे लेकर तो आए थे, लेकिन सुभद्रा हमारा पीछा कर रही है, हमें नहीं पता था। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब गलती का भुगतान करो और 3 लाख रुपए दो मुझे। 3 लाख? तीन लाख तो क्या, 3 पैसे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। अच्छा, आवाज बदल के डरा रहे हो मुझे? आवाज के साथ साथ इंसान भी बदल गया है। केशव जी नहीं बल्कि मिथिला मोदी बात कर रही हूँ। अने बीजी बात, मेरे परिवार से दूर रहो, वरना मैं मिथिला मोदी तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि दिन में तारे दिखेंगे, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिथिला कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा, मतलब अब तुम भी इस राज में शामिल हो। ठीक है, तो अब मुझे 3 नहीं 4 लाख रुपए चाहिए, वरना क्या? बताओ वरना क्या? वरना मैं जो करूंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। पता क्या है ये सक्षम के पिताजी? लीजिए आपका फोन। सक्षम के पिताजी, आपने नहीं बताया, कम से कम मीनल तुमने नहीं बताया मुझे। तुम सारी बात मुझे बताती हो, ये बात क्यों नहीं बताई? मिथि बहन, घर में ऑलरेडी इतना तनाव चल रहा है, तो मैंने तो क्या? घर संसारे ऊपर नीचे तो लगा रहता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण बात तुम मुझे नहीं बताओगी। अगर मुझे बताया होता तो मैं अपने तरीके से इसे अच्छे से संभाल लेती। अब बता दीजिए ना मिथि बहन, अब बता दीजिए ना, क्या करें? वही जो सबसे पहले करना चाहिए था आपको। क्या? उस औरत की पहचान। इतना तो हम जान गए हैं कि वो एक औरत है, और सुभद्रा ने उसकी शक्ल भी देखी है, लेकिन सुभद्रा आप कह रही है कि उसे अब वो याद नहीं। ओ, तो अब हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है, और वो है सुभद्रा बहन के द्वारा उस औरत की पहचान कराना। सक्षम के पिताजी, सुभद्रा बहन आपको देखकर गुस्से में आ जाती है, तो कुछ समय के लिए आप सुभद्रा बहन की नजरों के समक्ष मत आइएगा। अब मैं देखती हूं क्या करना है। मैंने तो अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है। ऐसे तो टॉप आना तो दूर, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। भगवान करे तुम जो भी मांग रही हो ना, वो रिजेक्ट हो जाए। क्या हुआ, आज नाश्ता नहीं बनाया? जिसके लिए बनाया उन्होंने खा लिया। बाहर वाले अपना नाश्ता खुद बना के खा सकते हैं, ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। वो बाहर वाले? अरे सुनो तो, तुम्हारा सरनेम क्या है? गोपिका गायतोंडे, गोपिका गांजा वाला, पाटली वाला, या समथिंग एल्स वाला? हाँ, हो गई तुम्हारी बकवास। बड़ी मुश्किल से तो एक सरनेम मिला था, मोदी का। वो भी मेरे पास आ गई, प्रिया सक्षम मोदी। लेकिन अब वक्त आ गया है, तुम्हारे नाम के पीछे जो सक्षम मोदी लगता है वो हमेशा के लिए हट जाएगा। क्यों? तुम अपना नाम बदल रहे हो? नहीं, तुमसे छीन रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद अब तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी। वकील साहब, ये वकील असली है? गोपिका, बाकी के परिवार वालों को बुला लो। जी। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं आपसे नहीं कहती। आपने उस औरत को देखा है ना? देखा है ना? हाँ, लेकिन
याद नहीं आ रहा है कि कौन है वो औरत। यदि आप जानती नहीं है कि वो औरत कौन है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप उस औरत का चेहरा याद करके उसकी तस्वीर बनाएंगी तो उस औरत को ढूंढने में हमें आसानी होगी। कृपया मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए और उसकी तस्वीर बनाइए। वो औरत हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है और गोपिका के लिए भी। हमारे लिए ना सही, कम से कम गोपिका के लिए उस औरत का चेहरा, उसकी तस्वीर तो बनाएंगी ना। लीजिए। सुनिए, आपने देखा था ना, उनके हाथ में बंदूक भी थी। अब सोचिए अगर किसी को गोली मार दे, कुछ अनहोनी हो जाए तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी ना। समझ सकती है ना आप खतरा। अब तो आप तस्वीर बनाएंगी ना। कृपया। मीनल माँ जी, आप सब यहाँ? वो सक्षम जी सबको नीचे बुला रहे। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। तस्वीर बनाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चल मीनल। वकील साहब, जरा बताइए इसे। मेरे क्लाइंट मिस्टर सक्षम मोदी ने कोर्ट में अपील डाली कि उनकी शादी धोखे से हुई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और मर्डर के भी चार्जेस हैं आपके खिलाफ। अगर आप चाहती हैं कि मेरे क्लाइंट इस केस को आगे प्रोसीड ना करें तो ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, आप इन डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दीजिए, वरना हमें इस केस को आगे ले जाना पड़ेगा। कुछ समझ आया? अगर समझ आ गया हो तो इन पेपर्स पे साइन करो। वो रहा दरवाजा, गेट आउट। चॉइस तुम्हारी है, जेल जाना या फिर यहां से। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये केस की धमकी देके तुम मुझे डरा सकते हो तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही 10-12 केस अपने लॉयर के साथ मिलके तुम्हारे अगेंस्ट फाइल कर सकती हूँ। ऑलराइट। और रही बात डिवोर्स की, तो पहले तो तुम ये बताओ कि ये वकील असली है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स। सॉरी, ये तो बुरा मान गए, आप बुरा मान गए। नहीं नहीं, आप कार्ड मत दिखाइए, आई ट्रस्ट यू। और दूसरी बात रही डिवोर्स की, राइट? डिवोर्स तो अगर दोनों पार्टी डिवोर्स पेपर्स पे साइन करती है तो डिवोर्स जल्दी मिलता है ना? जैसे सक्षम और गोपिका को मिला। पर अगर एक पार्टी डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करती फिर तो केस कोर्ट में जाएगा। जज को तो बहुत सारे काम होते हैं ना, ऐसे में तो केस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मैडम, आपका केस बहुत कमजोर है। कोर्ट में जब आमने सामने खड़े होंगे ना तो यूं डिवोर्स मिल जाएगा, चुटकियों। आप अपने दिन गिनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं दिन गिनना शुरू कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कितना वक्त लगेगा? 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने, कम से कम इतना वक्त तो लगेगा, है ना? और इतना वक्त बहुत है मेरे लिए पूरा गेम अपने फेवर में पलटने के लिए। ये तो वक्त ही बताएगा प्रिया, कौन किसका खेल उल्टा और पुल्टा करता है। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए।
प्रिया की खोखली धमकियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डरने वालों में से नहीं हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। आज किसी भी हालत में सक्षम जी को उनकी गिफ्ट देनी है। गोपिका, तुम वैसे भागी भागी कहाँ जा रही थी? आप कहाँ जा रहे थे? पहले तुम बताओ। आप ही के पास आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? तुम बताओ क्यों? बताओ। तुम बोलो पहले। मैं आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए? बहुत दिन से संभाल के रखा था, मौका ही नहीं मिल रहा था आपको देने का, इसलिए सोचा आज मैं आपको दे के रहूंगी। देखिए। क्या है गोपिका इसमें? देखो। वेरी नाइस। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा। गोपिका जी, अब आप गिफ्ट लेके आई हैं तो इसे लगा भी दे। अच्छा बहाना है चांस मारने का। कवारी लड़के ऊपर चांस मारने का मजे कुछ अलग है। गोपिका, देखो, हमेशा तुम्हारी इन गोल गोल आंखों में फंस जाता हूँ और अपने काम भूल जाता हूँ। तो किसने कहा आपको मेरी गोल गोल आंखों में देखने के लिए? अच्छा। एनीवे छोड़ो, अब तुमने गिफ्ट दे दिया, अब गिफ्ट देने की बारी मेरी। थैंक यू। मेरी 10th क्लास का एडमिट पास। थैंक यू सक्षम जी। अब मिसेस गोपिका सक्ष्मोदी कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत जल्दी 10th के एग्जाम देगी। आपको पता है, ये मेरा सबसे खास और सबसे फेवरेट गिफ्ट है अब तक का। I know that। और पता है सक्षम जी, कल से रोज सुबह मैं जल्दी उठूंगी 5 बजे और पढ़ाई करूंगी। मेरा हॉल टिकट। थैंक यू कान्हा जी। कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रही हूँ, अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की, हर बार की तरह इस बार भी मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना, शक्ति देना मुझे। तुम 10th में भी फेल होगी और लाइफ में भी। बस देखती जाओ गोपिका डार्लिंग। देख रहे कृष्ण भगवान, गोपिका, हमारी गोपिका वो अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई फिर से शुरू कर रही है। कृष्ण भगवान, अपने आशीर्वाद हमारी गोपिका वो पर हमेशा बनाए रखना। आपके आशीर्वाद चाहिए कृष्ण भगवान। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः।
माँ, हाँ? आपने गोपिका को कहीं देखा? उसने कहा था वो सुबह 5 बजे उठेगी, पढ़ाई करेगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। मैं तो सुबह 6 बजे की जागी हुई हूँ, पर मैंने तो गोपिका बहू को नहीं देखा। हो सकता है वो अपने कमरे में हो। बड़ी माँ, कमरे में तो मैं गया था उन्हें गुड लक बोलने, वहाँ पे भी नहीं थी वो। फोन भी तो नहीं उठा रही है। ओ, मुझे लगता है कि सुबह की धूप बड़ी मीठी मीठी अच्छी सी होती है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो छत पर पढ़ाई कर रही होगी, वो भी धूप में। वहीं चलकर देखते हैं। नहीं नहीं बड़ी सासू माँ, मैं तो अभी छत पर से आ रही हूँ कपड़े सुखाकर, नहीं थी गोपिका वहाँ। तो फिर कहाँ जा सकती है वो? 1 मिनट माँ, कहीं प्रिया ने? उस मिथिला को भी अभी बीच में कूदना था, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। શું કરે છે રમીલા તો? काश सुभद्रा जी ने वो ब्लैकमेलर का स्केच बना लिया हो। सुभद्रा स्केच बना रही है। करो फूटे मेरे, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी बेटी वैसी माँ। सुभद्रा ने तो मेरी शक्ल भी देख ली है। अब क्या होगा? बन गया। सब लोग ऐसे हारी हुई क्रिकेट टीम की तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? बांधो इससे, और अच्छी तरह से बांधना। What the hell? बांध क्यों रहे हो? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक प्रिया। नाटक करने से तो तालियां मिलती है, बांधता कौन है? Enough! आओ, 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 आओ। गोपिका कहाँ है? अरे, मैं उसकी बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता वो कहाँ है? चली गई होगी, उड़ गई होगी, डूब गई होगी, how do I know? मैं तुम्हारा मजाक करने मूड में नहीं हूँ। गोपिका कहाँ है? ये नहीं पता मुझे। I don't know, बोला तो मुझे नहीं पता। बताओ कहाँ है गोपिका, बोलो। बड़ी माँ, भैया क्या हुआ? वो क्या? अरे वो भाभी। क्या हुआ? आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आप चलिए, आइए। अरे अरे मुझे तो खोलो कोई। अरे बांध के चले गए, खोलो ना। ओह, खोलो तो। गोपिका तुम कबर्ड में बैठी हो क्यों? एक बात बताओ, क्या तुम्हें प्रिया ने लॉक किया था यहाँ पे? तो तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ। अरे बोलो ना उसे बाहर आने के लिए। बाहर आओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि तुम अंदर क्यों गई, किस लिए गई, ठीक है? हाँ, बाहर आ जाओ। आ जाइए, आजा, बाहर आजा, आ जाइए। चलो। माँ जी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो 10th की एग्जाम देनी है ना, मैं 5 बजे से उठ के पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं जा रहा। गोपिका वो परीक्षा ही है, समझ लो एक मुकाबला है। लेकिन मैं इस मुकाबले में फेल हो गई तो? मारी गोपिका बहू, तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी, असफलता कभी भी नहीं। और फिर देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेंगे। के माशे जी? क्या जी? मदद किसमें? पढ़ाई में। हाँ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अम्मा,
एक काम करते हैं, हम पढ़ाई को ना फन में बदल देते हैं और बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है गोपिका? वाह भैया, बचपन में जब बड़ी माँ हम दोनों के कान खींच खींच के वो पढ़ाई कराती थी तब इन्हें पढ़ाई फन नहीं लगती थी। आज पढ़ाई को फन बना रहे हैं भैया। अरे थोड़ी सी फीलिंग भी होती है ना यार कुछ। अच्छा पढ़ाई करने दो। हाँ, हम वो बात नहीं है ना। नहीं आप पढ़ो, आराम से पढ़ो।